हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मैं भगवान से दुआ भी करती हूँ जो मेरा परिवार, मेरा समाज स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सब अपने जीवन में खुश रहे। यहाँ पर मैं एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जो कि मैं अभी देख रही हूँ, सुन रही हूँ। हमारा समाज का मेंटेलिटी और सोच इतना गंदा और इतना घटिया है ना, जो सोच कर भी शर्म आती है। हम लोग कहते हैं जो मेरा समाज है, कैसा मेरा समाज है। जब कोई लड़का गलती करता है तो माँ बाप उसे डांटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं बड़े प्यार से। जब कोई बहन गलती करती है या भाई गलती करता है तो बहन भी डांटती है, बोलती है, मारती है। तो उस समय कोई भी लड़का अपने माँ को घसीट कर नहीं पीटता है। और जब पीटेगा तो हमारा समाज क्या कहेगा, जे अरे कैसा लड़का है जो अपने ही माँ को मारता है घसीट कर, एकदम नालायक है। जब कोई लड़का अपनी बहन को मारता है या प्रताड़ित करता है तो भी समाज कहेंगे जो अरे कैसा भाई है जो अपनी बहन को मारता है, पीटता है, जलील करता है। लेकिन जब वही लड़का अपनी पत्नी को मारता है घसीट कर और प्रताड़ित करता है, 2 वक्त की रोटी माँ बहन के गाली दे करके देता है, तो उस समय हमारा समाज क्या कहता है, क्या बोलता है, यारे कुछ की होगी इसीलिए मार खाई है। उस समय ये नहीं कहता है कि अरे कैसा लड़का है जो अपने पत्नी को मारता है, पीटता है। उसको मारने से तुम्हारा ही घर बर्बाद होगा, तुम्हारा ही वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा ही बहुत कुछ लॉस होगा। क्योंकि तुम्हारा यदि फादर अपने माँ को पीटा होता ना तो माने तुम कहाँ से होते, तुम्हारा संसार उजड़ जाता। उस समय हर एक आदमी क्वेश्चन पूछने लगता है जो लड़की कुछ की होगी ना इसलिए मार खाई है, लड़की में ही कुछ कमी है। लेकिन जब वो माँ मार खाती है अपने हस्बैंड से तो लड़का कहता है जो कैसा मेरा बाप है जो पीटता है। लेकिन उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है। तो ये हमारे समाज का सोच है, घटिया सोच, जो मुझे या हर लड़की को या जिसकी लड़की मार खाती है ना उसको, माँ बाप को ये बात समझ में आता होगा जो कैसा हमारा सोच है समाज का। तो मैं उन लड़कों से कहना चाहती हूँ या उन सास ससुर से भी मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने बेटे को, किसी को, बेटी को मारने या अपना प्यार साझा नहीं करना चाहती है, या ये आपको लगता है कि जे मेरा बेटा पढ़ाई घर के लड़की लाएगी तो उसको अपने बस में कर लेगी, अपने अधीन करे, तो आप अपने हस्बैंड को नहीं की थी, नहीं की थी। आप खुद बताइए, आप नहीं चाहती थी जो मेरा पति मेरा बात सुने, मेरे बच्चों को देखे। तो उस समय ये आपका सोच अच्छा था। चलिए, आपका सोच पर आपको मुबारक हो। लेकिन जब आप नहीं साझा करना चाहती है अपने बेटा का प्यार, या अपने बेटे को कुछ पत्नी को खिलाए या घुमाए या फिर, तो आप ना अपने बेटों को कभी शादी मत कीजिए। या लोग कहते हैं कि जो सास ससुर का सेवा करना ना बहू का धर्म बनता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ यदि सास ससुर का सेवा करना बहू का धर्म होता ना तो राम जी ना सीता जी को वनवास नहीं लेके जाते, कौशल्या माँ के सेवा करने के लिए छोड़ जाते। क्यों लेके गए थे राम जी वनवास? नहीं लेके ना जाते। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए। यदि आप किसी को, बेटी को लाते हैं ना तो उसको प्रताड़ित नहीं कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है, पति पत्नी संसार में है, मैं भी हूँ, आस पड़ोस भी है, थोड़ा बहुत बातें नोक झोंक होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। लेकिन उसके लिए उसको मारा नहीं जाता है, ताना नहीं दिया जाता है, गाली नहीं दिया जाता है। वही लड़का दे सकता है जो अपने पापा को पीटते हुए अपनी माँ को देखा होगा। वही लड़का कर सकता है जो अपने बहनोई को पीटते हुए देख। और बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि अरे बेटा छोड़ो ना, मर जाएगी तो क्या होगा, छोड़ दो इसको, डिवोर्स ले लो या इसको त्याग दो, ये बहुत गर्म मिजाज की है, चाहे ऐसी है लड़की चाहे वैसी लड़की है। तो मैं उन माता पिता से कहना चाहती हूँ, आप अपने दामाद को भी यही समझाइए कि बेटा मेरी बेटी को छोड़ दो, तुमको तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी। देखिए दोनों घर कितने अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे।
जब दामाद बहुत, मेरी ही बेटी है या मेरी ही बहू है, दामाद जब बहुत प्यार करते हैं तो बड़ा माँ बाप को खुशी होता है। मेरी बेटी को दामाद जी ने प्यार करते हैं, दामाद जी जो कहती है मेरी बेटी करते हैं। लेकिन वही बेटा जब आप बहू के लिए करता है तो आपको जलन होता है। क्यों जलन होता है भाई? तो ऐसा सोच यदि आपका है ना, तो आप अपने बेटे का शादी कभी नहीं कीजिए। और मैं उन लड़कों से भी कहना चाहती हूँ, मेरा भी बेटा है, ऐसा नहीं है जो मैं कोई अनाथ हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटी है। यदि मेरी मेंटिलिटी इतनी गंदी होगी ना, जो हम अपने बहू को इस तरह से करे, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी जो मेरा मौत हो जाए उस दिन, जिस दिन मैं अपने बहू के प्रति ऐसा व्यवहार करूँगी। मैं तो इतना तक कहती हूँ, यदि गंदी भी लड़की आएगी ना तो उसको संवारना मेरा काम है। कहते हैं ना, जब हम मालिकाना हक जताते हैं ना तो त्राही त्राही घर हो जाता है, लेकिन हम माली बन के उस घर को संवारते हैं तो एक से एक फूल खिलता है। एक माली जब अपने बाग को, बगिया को संवारता है ना, तो उस पर ताकत लगा के नहीं संवारता है, बड़ी प्यार से उसको साफ़ सुथरा करके उसको, जो मेरी बगिया में सुंदर सुंदर फूल खिले और मेरा बगिया हमेशा हरा भरा रहे। न कि उसको कहता है कि नहीं खिला उस पौधा को मचोड़ दिया जाए, उस पौधा को तोड़ दिया जाए, उस पौधा को तार तार कर दिया जाए, उस पौधा में पानी नहीं डाला जाए, जो पौधा अपने आप, तो वो पौधा का कोई लॉस नहीं होता है, होता है माली के बगिया का। जो कोई भी आता है ना तो उस बगिया को कहता है ये क्या सवारा है। तो यहाँ पर ना, जब भी आप अपने बेटे के शादी करते हैं या मैं करूँगी, तो सबसे बड़ा रोल सास का होता है, जो हम अपने घर को किस तरह से संवारे। और कभी भी किसी के परवरिश पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समाज दूसरे पर जल्दी उंगली उठाता है लेकिन अपने परवरिश पर नहीं देखता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो एक उंगली किसी पर उठता है ना, तो 3 उंगली आपके तरफ ही इशारा करता है। अपने घर को कितना अच्छा, कितना सुंदर बनाना है ना, ये आप पर निर्भर करता है। कहा जाता है ना, जे मैं शहद भी हूँ और मैं जहर भी हूँ। अब तय आपको करना है, जो शहद खाना है कि जहर खाना है। चलिए, इसी तरह का मैं पोस्ट लाते रहूँगी और हम